अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड 26 में दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूं। 4 दिनों बाद फिर से वेलकम। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सका और मैं घर अपने आबाई गांव मुल्तान गया हुआ था और आज फिर से मैं प्रोजेक्ट पर वापस आ गया हूं। और ये देखें, ये वही कलवट वाली जगह है जिसका ये 4 दिनों बाद जो है तकरीबन नक्शा बदल चुका है। ये हमारे बॉक्स कलवट की टॉप स्लैब के ऊपर जो है वो फिलिंग करने के बाद यहाँ पर MSC वॉल जहाँ जहाँ हमारी कॉरिडोर की दीवार आनी है उस दीवार का जो है वो लेआउट किया जा रहा है। एक तरफ लेफ़्ट साइड पे लेआउट हो चुका है और MSC वॉल के लिए पहले कंक्रीट का पैड बनाए जाते हैं। पैड के ऊपर पैनलों को इंस्टॉल किया जाता है। वो जगह भी आगे करीब से आपको दिखाता हूँ। और राइट साइड पर तकरीबन एक्सकवेशन जारी है, वो भी दिखाते हैं आपको। और लेफ़्ट साइड पे जो है, लेफ़्ट साइड पे पैनल के लिए एक्सकवेशन के बाद के बाद जो है वो पैड का काम जारी है। ये मैं कलवट के थोड़ा सा अगली साइड पे खड़ा हूँ और यहाँ पे MSC वॉल बनाने के लिए जो है ये पैड का लेआउट किया है और साथ ये इसका फॉर्म वर्क लगाया है, पत्ते लगा दिए हैं। और फिर यहाँ पे ये पैडों की जो है वो लेन कंक्रीट कर दी जाएगी और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे। और साथ साथ ये सर्वेयर हजरात इसका लेआउट करने के बाद जो है वो साथ साथ स्टील के पैग लगा रहे हैं और पैग लगाने के बाद ये फॉर्म वर्क लगाया जा रहा है। और जहाँ पर वो लेआउट किया जा रहा है उसी के बिल्कुल अपोजिट साइड पर MSC वॉल के लिए एक्सकवेशन की जा रही है। ये जब एक्सकवेशन कर लेंगे तो यहाँ भी पैनल के लिए लेआउट किया जाएगा और उसके बाद जब लेआउट हो जाएगा फिर पैनल की फ़िक्सिंग होगी और पैनल फ़िक्सिंग के बाद फिर यहाँ पे मटेरियल की फिलिंग की जाएगी। और मटेरियल की फिलिंग करने के बाद वो आगे आप कॉरिडोर देख रहे हैं, उस कॉरिडोर के साथ फिलिंग करने के बाद इसको मिला दिया जाएगा। ये हमारी बॉक्स कलवट है, जहाँ हमारी बॉक्स कलवट बनी थी यहाँ पर भी फिलिंग हो चुकी है और वहाँ से हमारा कॉरिडोर आएगा सगिया वाली साइड से और वहाँ से होते हुए ये बाबू साहब वाली तरफ। इस वक्त मैं कलवट की टॉप स्लैब के ऊपर ही खड़ा हूँ। ये देखें, ये कलवट की टॉप स्लैब है। आधी जो है वो तकरीबन फिलिंग कर दी गई है और आधी यहाँ पे रहती है। और वो सामने जो MSC वॉल का लेआउट हो रहा है, इसी तरह मेरी सेध में ऐसे ही आगे वॉल का लेआउट होता आएगा और यहाँ पैनल फिक्सिंग की जाएगी और पीछे MSC वॉल कैरेज वे के साथ उसको मिला दिया जाएगा। ये MSC वॉल के लिए एक्सकवेशन करने के बाद MSC वॉल के लिए जो है वो पैड बनाने के लिए ये जगह तैयार की जा रही हैं। यहाँ पहले एक्सकवेशन की गई थी, एक्सकवेशन करने के बाद यहाँ MSC वॉल के लिए लेआउट किया जाएगा, फिर पैड लगाए जाएंगे और पैड के बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग फिल की जो है वो लेयरें फिल की जाएंगी। जिस तरह लेफ़्ट साइड पे आपने देखा था वहाँ पे लेआउट हुआ है, इसी तरह ये राइट साइड पे भी ऐसे ही लेआउट होगा। साथ साथ मटेरियल अनलोड भी हो रहा है इंजीनियरिंग फिल का। और ग्रेडर ने वो जगह ग्रेड करने के बाद ग्रेडर चला गया और साथ अब रूलर जो है वो कंपैक्शन के लिए यहाँ रोलिंग शुरू कर दी है। साइट पर दिन रात काम जारी होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि मशीनों को एक जगह से डीज़ल मुहैया किया जाए। इसलिए एक गाड़ी पक्की डिप्लॉय की गई है कि वो गाड़ी जहाँ मशीन काम कर रही होगी वहीं पर उसको पेट्रोल और डीज़ल की फराहमी यकीनी बनानी है ताकि काम किसी सूरत रुकना नहीं चाहिए। एपिसोड 25 में मैंने आपको ये वाली जगह दिखाई थी जहाँ पर जो है वो स्ट्रिप्स की फिक्सिंग शुरू थी और मैंने छोटा सा क्लिप एपिसोड 25 में डाला था। ये बॉक्स कलवट से थोड़ा आगे वाली जगह है तो तब यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ था। अब माशाल्लाह उस मलबे को स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर लेयरें डाली गई हैं कमर्शियल मटेरियल की
और मेरे ये लेफ़्ट साइड पे एमएससी वॉल के इधर मटेरियल की लेयरें डाली गई हैं सिलेक्ट फिल मटेरियल की, और जहाँ जहाँ तक पैनल लगे हुए हैं वहाँ तक फिलिंग मुकम्मल कर ली गई है। और तकरीबन 1-2 लेयर्स और आएंगी, और जब 1-2 लेयर्स और आ जाएंगी तो फिर मज़ीद पैनल की फ़िक्सिंग के बाद जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पैनल और फिक्स किए जाएंगे। और फिक्सिंग करने के बाद मज़ीद फिलिंग मटेरियल की जाएगी। और सामने आपको सबवे जो नज़र आ रहा है हमारा, इस सबवे के टॉप तक जो है वो फिलिंग होनी है, और फिलिंग होने के बाद ही हमारा जो कॉरिडोर है वो इतना ही ऊंचा होगा। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी ये सेंटर वाली जो ये हमारी लेयर है इस पे शीप फुटेड रूलर ये चल रहा है, और कंपैक्शन के लिए जब इसकी कंपैक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो इस पे FDT यानी फील्ड डेंसिटी टेस्ट, तो ज़मीन की डेंसिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। जब वो पास हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट लेयर होगी। इस तरह लेयर बाय लेयर, तह बाय तह जो है ये काम चले जाएगा। चलें आपको करीब से सबवे दिखाता हूँ। सबवे की टॉप स्लैब का काम जो है वो जारी है। तो जब सबवे की टॉप स्लैब हो जाएगी तब तक यहाँ से फिलिंग भी मुकम्मल हो जाएगी, और फिलिंग मुकम्मल होगी तो इंशाल्लाह ताला कॉरिडोर जो है वो सबवे के साथ ऊपर तक मिल जाएगा। हमारे जितने भी सबवेज़ थे उन सबवेज़ के साथ कुछ जगह खाली रहती थी, वहाँ पर मटेरियल की फिलिंग होनी थी। अब उनकी फिलिंग भी शुरू कर दी गई। ये देखें यहाँ मटेरियल डाल दिया गया है, ये दरमियान तक जहाँ तक रोलर जा रहा है वहाँ तक मटेरियल डाल दिया गया है। और काम को जल्द अज जल्द अंजाम देने के लिए जो है वो तेज़ी से जो है मशीनरी और सब कुछ स्टाफ और सब लोग इस बारे में बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं और तेज़ी से काम जारी है। ये सबवे की अप्रोच स्लैब और कार्बल के लिए जो है वो शटरिंग लगाई जा रही है, और उसके बाद इसकी कंक्रीट की जाएगी। यानी कि सादा अल्फाज में आपको समझाऊं कि वहाँ तक जहाँ तक ये शटरिंग आपको नज़र आ रही है इससे ऊपर तक जो है ये हमारी फिलिंग आनी है, और फिलिंग इसके साथ टच होगी। ये दोनों तरफ से जो है ये अप्रोच स्लैब का मतलब होता है कि अप्रोच पहुँचना है, और स्लैब इसकी जब ये स्लैब मिलेगी जाके, जब ये सबवे के साथ हमारा कॉरिडोर मिलेगा उसके दोनों तरफ अप्रोच स्लैबें बनाई जाती हैं। ठीक है, उनकी कंक्रीट की जाती है बाकायदा। और ये हमारे सबवे का थोड़ा सा हिस्सा ये बाकी रह गया है, यहाँ पर भी फिलिंग कर दी जाएगी। तो फिलिंग करने के बाद जो है वो साथ साथ ऊपर तक फिलिंग करते आएंगे, और फिलिंग करते करते ये इस लेवल तक ऊपर तक फिलिंग होगी। और फिर से आपको इस बात की जो है वो यकीन दहानी करवाता चलूँ आपके रिमाइंडर के लिए, ये रुकी हुई ट्रैफिक मैंने देखी तो फिर मुझे वही पॉइंट याद आ गया कि अगर आप सगियाँ से बाबू साबू या बाबू साबू से सगियाँ जा रहे हैं, और अगर तो आप बाइक पे हैं तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप गाड़ी पे हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी आपके पास, कार है या कोई भी चीज़ है, तो वो फिर जो है वो फंस सकती है इस ट्रैफिक के अंदर, क्योंकि जो पुराने बंद रोड के सर्विस रोड होते थे उनको ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ डाइवर्जन। तो वो डाइवर्जन जो है वो इस ट्रैफिक के लिए नाकाफ़ी हो जाती है कि जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो डाइवर्जन जो हैं वो बहुत कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी कोई और रास्ता अख्तियार कीजिए। अगर आप लाहौर के रिहायशी हैं तो आप बेहतर जानते होंगे, वरना कुछ गुज़रते लोगों से पूछ लीजिए कि कौन सा रास्ता बेहतर जाएगा। जहाँ तक मेरे इल्म में होगा मैं आपको लाजमी गाइड करूँगा। अगर आप सगियाँ से बाबू साबू की तरफ आ रहे हैं तो बेहतर यही है कि गुलशन रावी का रास्ता जो है समनाबाद वाली तरफ से आप वो अख्तियार करें। मेरे इल्म में तो फ़िलहाल यही रास्ता है, क्योंकि मैं लाहौर का रिहायशी नहीं हूँ। अगर मैं लाहौर का रिहायशी होता तो इंशाल्लाह ताला मैं इस बारे में और बता सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बाकी कोई मसला नहीं है, कुछ ही दिनों की तकलीफ़ है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये मुकम्मल होगा तो आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, तो फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि ज़्यादा से जल्द कंप्लीट हो। आपके सामने ही प्रोग्रेस है। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मशीनरी जहाँ काम कर रही है, ये हमारा वही कलवट वाला एरिया है। क्योंकि कलवट ना बनने की वजह से वो एरिया डाउन रह गया था। तो अभी हमने कलवट मुकम्मल कर ली है। आपने एपिसोड 25 में देखा, वो कलवट की लास्ट एपिसोड थी। तो हमने उसमें कलवट की टॉप स्लैब मुकम्मल की थी। अभी टॉप स्लैब मुकम्मल करने के बाद वहाँ पे कलवट की फिलिंग जारी है। और उसके राइट और लेफ़्ट साइड पे जहाँ जहाँ हमारी एमएससी वॉल, यानी ये वॉल आप देख सकते हैं राइट वाली, और ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड वाली, यही सेम एज़ जो है वो जहाँ कलवट हमारी बनी है वहीं फिलिंग होने के बाद साथ साथ वॉल बननी है। और ये मुकम्मल कॉरिडोर जो है वो मिल जाएगा। और मिलने के बाद हमारे उस सबवे के लेवल तक जाएगा। फिर आगे सबवे तक वो लेवल थोड़ा डाउन रहेगा, फिर नेक्स्ट सबवे आएगा, वहाँ थोड़ा अप हो जाएगा। और इसी तरह जाते जाते ये बाबू साबू इंटरचेंज तक मुकम्मल रोड पहुँचेगा। हमारे दोनों साइडों पे तकरीबन एसफाल्ट भी शुरू है। प्रोजेक्ट स्टार्ट साइड सगियाँ के पास से भी एसफाल्ट शुरू है। और आखिरी यानी शेरा कोट जहाँ पे थाना, वहाँ उससे थोड़ा आगे हमारी वाटर बाउंड कंप्लीट हो चुकी थी। हमारी एसफाल्ट की 2 लेयरें मुकम्मल हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कल में या परसों में आपको एसफाल्ट वाली जगह भी दिखाऊं। और ये भी कोशिश करूँगा कि जहाँ एसफाल्ट की एक्टिविटी हो रही होगी वो भी आपको दिखाऊं और मज़ीद ब्रीफ़ करूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और मज़ीद आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कहाँ कहाँ कौन सी एक्टिविटी चल रही है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।